मुस्लिम धर्माची जी काही भावना या लोकांची अतिशय दुखावण्यात आलेली आहे की एक आमदार प्रतिनिधी या प्रकारचं वक्तव्य कसं बोलू शकतो। हमने साहेब को एक एफआईआर रजिस्टर करने के लिए अर्जी दी है तमाम मुसलमानों की और कुल जमाती तंजीम की जानिब से। अहमदनगर येथे 1/9/2024 रोजी रामगिरी महाराज यांनी जे काही वक्तव्य केलेले होतं त्यांचा निषेध न करता त्यांच्या समर्थनार्थ तिथं सार्वजनिक सभा आणि रॅली घेण्यात आली। ते सुद्धा आमदार ते कोणत्याही पक्षाचे असो, जेव्हा किंवा काही प्रतिनिधी त्या प्रतिनिधी यांनी समाजाचं भान ठेवून सर्व समाजामध्ये कशी शांतता पसरेल, महाराष्ट्रामध्ये जे काही सर्व धर्माचे लोक गुन्हे गोविंदाने राहतात ही शांतता कायम राखण्याच्या उद्देशाने या सर्व प्रतिनिधी लोकांनी काम करायला पाहिजे। परंतु आपण पाहलं आमदार जे नितीश राणे आहेत यांनी अतिशय खालच्या दर्जाची भाषा वापरलेली आहे आणि यांनी जे काही वक्तव्य केले हे सर्व व्हॉट्सअप थ्रू व्हायरल झालेले त्याचे व्हिडिओ क्लिप आणि त्यांच्या वक्तव्यामुळे मुस्लिम धर्माची जी काही भावना या लोकांची अतिशय दुखावण्यात आलेली आहे की एक आमदार प्रतिनिधी या प्रकारचं वक्तव्य कसं बोलू शकतो। त्यामुळे आज खामगाव येथील कुल जमाती तंजीम यांचे सर्व पदाधिकारी, समाजसेवक तसेच मुस्लिम राजकीय पक्षातील वेगवेगळे पदाधिकारी हे सर्व आज खामगाव शहर पोलीस स्टेशनला आले आणि नितीश राणे यांच्या विरुद्ध BNSच्या वेगवेगळ्या सेक्शननुसार कारवाई करावी त्याबाबत आम्ही त्यांना रिपोर्ट दिलेला आहे। सादर करतो रिपोर्ट सादर करण्यात आला आणि शहर पोलीस स्टेशनचे माननीय ठाणेदार श्री पवार साहेब यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की वरिष्ठांशी बोलणी करून योग्य ते कारवाई करतील आणि आम्हाला आशा आहे की या न्यायाच्या राज्यामध्ये आम्हाला न्याय मिळेल। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बाद। हम लोग ये जो महाराष्ट्र के अंदर जो हालात चल रहे हैं, इश्तियाल अंगेज तकरीरें हो रही हैं नीतीश राणे के ताल्लुक से, ये जो इश्तियाल अंगेजी फैलाई जा रही है मुसलमानों के लिए, धमकियां दी जा रही है, तरह तरह की मुसलमानों को धमकाया जा रहा है, मारने कूटने की बातें हो रही है, मस्जिदों में चुन के निकालने की बातें हो रही है। इसके गम और गुस्से के लिए हम यहाँ शहर पुलिस स्टेशन के अंदर जमा हुए कुल जमाती तंजीम की तरफ से और सारे मुसलमानों की जानिब से हमने साहेब को एक एफआईआर रजिस्टर करने के लिए अर्जी दी है तमाम मुसलमानों के और कुल जमाती तंजीम की जानिब से। तो साहब ने हमें उसकी सिचुएशन बताई है कि किस तरीके से एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी, उस पर कार्रवाई होगी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र के अंदर अमन और शांति हो, सभी लोग अमन और शांति के साथ में अपने अपने त्यौहार मनाएं और एक भाईचारगी जो कायम रखे, कोई किसी की भावनाओं को न भड़काए। हम महाराष्ट्र पुलिस से भी ये गुजारिश करते हैं कि ऐसे जो तत्व जो हो रहे हैं इन पे तुरंत कार्रवाई करके इनका इंतजाम करें, इनको अंदर डालें ताकि मुसलमानों को इत्मीनान हो जाए। कानून सबके लिए, हम ये समझे कि ये कानून सबके लिए है, वरना देखा जाता ये है कि जो हमारे मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब को तुरंत एक शेर की बुनियाद पर उनको अटक किया गया। लेकिन अब ये इतने बड़े बड़े बयानात हो रहे हैं, इतने धमकियां दी जा रही है, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन आमेज जुमले कहे जा रहे हैं और उसके ताल्लुक से महाराष्ट्र शासन, हमारी महाराष्ट्र की पुलिस कोई इकदाम नहीं कर रही है। तो मुसलमानों में बहुत बेचैनी पाई जा रही है कि भाई ये कानून के हाथ जो लंबे हैं इन तक क्यों नहीं पहुंच रहे, क्या ये हुकूमतों से इन्होंने अपने हाथों को बांध लिया। हम मुसलमान बहुत बेचैन हैं, हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हम किस पे भरोसा करें। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र हुकूमत से भी कि वो जातिवाद और भेदभाव और इस तरीके से मामला को न देखें, बल्कि आप एक संविधान पद पे कायम बैठे हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी उनकी हिमायत नहीं करना रामगिरी की, और नीतीश राणे को भी समझाना चाहिए कि तुम महाराष्ट्र हुकूमत में शामिल हो, आप वजीर के हैसियत से हैं, आपने इस तरीके से किसी कौम और किसी मजहब के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए और उनकी भावनाओं को नहीं भड़काना चाहिए, उन्हें धमकी नहीं देना चाहिए। यह हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है।
और पुलिस प्रशासन इस पे पूरी तरीके से ध्यान दे। और कानून जो है हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में, तो हमें कहीं कानून नजर नहीं आ रहा है। कानून सिर्फ एक तरफा अदा किया जा रहा है कि सिर्फ अगर मुसलमान ने अगर कुछ भी जुमले कहा तो उसको अटक कर दिया जाए, और ये लोग दनाते फिर रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं कि हमारे महाराष्ट्र में जैसे ये सब हालात पैदा हो रहे हैं, इसके लिए हम ये सब गंभीर गुस्से के अंदर हम यहाँ शहर पुलिस स्टेशन में हमने एक FIR रजिस्टर कराई है। और मैं फिर से अपील करता हूँ कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ठीक है।